नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता तक में। आज के सेशन में हम लोग कोणों के प्रकार के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने कोण को पढ़ना और कोण को लिखना, कोण को समझना समझा दिए थे और कोणों के प्रकार को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चालू करते हैं। देखिए, कोणों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है न्यून कोण। न्यून कोण एक ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। एक ऐसा कोण जो 0 अंश से तो बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा, लाइक दिस। 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। इसके रेंज में आप 0 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से छोटा होना चाहिए, मतलब 89 तक। इस रेंज में जो भी कोण आएंगे वो न्यून कोण कहलाएंगे। इसके बाद दूसरा कोण है समकोण। 89 के बाद तुरंत आता है समकोण, यानी 90 अंश। इसको 90 अंश, एग्जैक्ट 90 अंश, राइट, 90 अंश होता है, इसलिए इसको समकोण बोलते हैं। ये 90 अंश का कोण होता है। थर्ड है अधिक कोण। अधिक कोण ऐसा कोण जो 90 से तो बड़ा हो, इससे बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा। इसको इस तरीके से बनाइए। देखिए, 90 तो सीधे हो जाएगा, 90 से थोड़ा सा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इसको 120 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 130, 140, 150, 160, मतलब 180 से छोटा ही होना चाहिए। तो इसे अधिक कोण बोलेंगे। इसके बाद आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण जब सीधा कर देंगे एकदम सीधा हो जाता है, राइट 180 अंश। एग्जैक्ट 180 अंश के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसे सरल कोण के नाम से भी जानते हैं, सरल कोण, स्ट्रेट लाइन। इसे सरल कोण भी कहते हैं। ऋजु कोण को मान इसका 180 अंश होता है। अगला कोण है बृहत कोण। 180 अंश से अधिक होगा। बृहत कोण देखिए 180 अंश से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होगा। तो इसको 180 तो सीधे जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ये आ गया बृहत कोण। इसे 180 से अधिक हम 200 रख सकते हैं, 200 से अधिक 250, 250, 270, 300, 360 से कम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट कोण है संपूर्ण कोण। इसके नाम से देख पता चल रहा है कि ये संपूर्ण है, यानी पूरा कंप्लीट एंगल। इस कंप्लीट एंगल में यानी यहाँ से हम स्टार्ट किए थे चलना और एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं, तो ये अगला कोण इसी पर आके इसी लाइन पर ओवरलैप हो जाता है। ये है 360 अंश, पूरा कंप्लीट कर लेता है, यानी 360 अंश के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। इसके अलावा कुछ और स्पेशल कोण है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए कौन सा कोण है, समकोण, राइट एंगल 90 अंश का कोण है। ये कितने अंश का कोण है, 90 अंश का। ये 90 है। इससे पहले हम लोग देखे हैं कि न्यून कोण। न्यून कोण का एक रेंज है। न्यून कोण का रेंज है 0 से बड़ा और 90 से छोटा।
वो उस रेंज में कुछ भी हो सकता है, लेकिन राइट एंगल 90 डिग्री का कोई रेंज नहीं है। इसका रेंज निश्चित है कि ये 90 डिग्री का ही होगा। एक दूसरा है, हम लोग ये देखे हैं 180 अंश का कोण, ऋजु कोण, सरल कोण, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, ये निश्चित है 180 डिग्री। इससे आगे हम लोग अधिक कोण देखे थे, उसमें एक रेंज था, एक समय एक सीमा था कि वो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, अधिक कोण का एक रेंज है। लेकिन इसमें कोई रेंज नहीं है, ये निश्चित रेंज का है, 180 है और 90 है। तो इसी पर एक कोण, दूसरा स्पेशल कोण है, इसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण जब दो कोणों का योग, जब लिख लीजिए, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। कोण कहते हैं जब दो कोणों का योग 90 अंश, यानी इसमें एक कोण और डाल दिया जाए, एक कोण इसमें और डाल दिया जाए, एक कोण हो गया ए और एक कोण हो गया बी। जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 90 अंश हो जाएगा, तो इस कोण को हम कोटिपूरक कोण कहेंगे। यानी 90 अंश के कोण को कोटिपूरक, 90 अंश का कोण जो समकोण होता है, इन दो कोणों को अगर मिला दिया जाए तो कोटिपूरक कोण दोनों एक दूसरे के होंगे। इसका मतलब एक का कोटिपूरक कोण बी है, बी का कोटिपूरक कोण ए है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा 30 अंश का कोटिपूरक कोण क्या है। 30 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा। यदि ए को हम 30 मानेंगे तो टोटल मेरा पूरा 90 है, 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। टोटल तो मेरा 90 है, 90 में से 30 निकल गया तो बचा कितना, 60। तो इसका आंसर आ जाएगा, 90 में से 30 को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 60 अंश। किसी भी कोटिपूरक कोण को निकालना होगा, 90 में से उस कोण को जो दिया रहेगा कोण को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो उसका कोटिपूरक कोण निकल जाएगा। इसी तरह पूछेगा 60 अंश का कोटिपूरक क्या होगा, तो 60 अंश का 60, 90 में से 60 घटा देंगे, 30 आ जाएगा। बोल दिया 80 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा, 80 अंश का कोटिपूरक, तो आप क्या करेंगे, 90 में से 80 को घटा देंगे, आ जाएगा 10 अंश। कितना आ गया, 10 अंश। यानी 80 अंश का कोटिपूरक कोण 10 अंश। तो कोटिपूरक कोण समझ में आ गया। दूसरा देखिए, समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, यानी सरल कोण, ऋजु कोण। जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो वे दोनों कोण
एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। मतलब एग्जाम्पल अगर लिया जाए, बोल देगा कि 100 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 180 में से 100 को घटा देंगे, आएगा 80 अंश। देखिए इसको फिगर में देखिए, ए है संपूरक कोण यानी 180 अंश। जब दो कोणों को मिला दिए, एक कोण ए हो गया ए और एक कोण ए हो गया बी, ए और बी को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश। ए दे दिया है इसको मान लेते हैं ए दे दिया है 100, तो बी कितना आ जाएगा, 180 में से 100 को माइनस कर लेंगे, 180 में से 100 को माइनस किए 80, ये आ गया 80। यानी दोनों को जोड़ने के बाद 180 अंश आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। 100 का संपूरक 80 और 80 का संपूरक 100। तो संपूरक कोण समझ में आ गया। इसके बाद कुछ और कोण है, उसको बताते हैं बारी बारी से। दो कोण और, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो इससे बना कोण, देखिए 1 2 3 4, इससे बना जो कोण होता है इस शीर्षाभिमुख कहते हैं। और शीर्षाभिमुख के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। यह कोण जितना अंश होगा उतना ये भी होगा। अगर इसको x अंश मानेंगे तो ये भी x अंश होगा, यानी ये दोनों x बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनता है। और शीर्षाभिमुख कोण के आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। x के बराबर होगा और इधर एक कोण इधर बन रहा है, देखिए दो कोण बन रहा है, 1 2 इधर और 2 इधर, यानी कुल मिलाकर के शीर्षाभिमुख के 4 कोण बन गए। तो इस वाले कोण को यदि हम y मानते हैं तो ये वाला भी y होगा, ये दोनों बराबर होंगे। एज एग्जाम्पल में देखिए, दो शीर्षाभिमुख कोण है, अगर ए वाला 60 है तो ए भी 60 होगा क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ए वाला कितना होगा, अगर मानते हैं ए वाला 120 है तो ये हर वाला भी 120 होगा, यानी दोनों आमने सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। ऐसे कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एक एकांतर कोण है, जब कोई दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को तिरछी रेखा, इसका कोना इस तिरछी रेखा काटती है इस तरीके से, तो इस तरीके का जो कोण बनता है, जेड आकार का जो कोण बनता है, इसे एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण, इसके अंदर का कोण ए वाला और इसका ए वाला कोण बराबर होता है। यदि ये x अंश है तो ये भी x अंश होगा, ये जितना रहेगा उतना ये भी रहेगा। अगर ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा, ये 40 अंश है तो भी 40 अंश होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा, यानी एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण है। तो मैं आशा करता हूँ आपको कोण के बारे में पता चल गया होगा। कोण एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पहला न्यून कोण जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होगा। इसके बाद अधिक कोण है, अधिक कोण 90 अंश से बड़ा होगा, 180 से छोटा। इसके बाद सरल कोण, ऋजु कोण जो एग्जैक्ट 180 अंश का होता है, निश्चित होता है।
समकोण 90 डिग्री का होता है एग्जैक्ट। और फिर इसके बाद पढ़े हैं बृहद कोण जो 180 अंश से बड़ा होगा और 360 से छोटा, और कंप्लीट कोण 360 अंश का होगा। तो इसको पढ़िए, देखिए, समझिए। जो न समझ में आए हमको कमेंट करिए, हम उस पर और भी अच्छी तरीके से बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।